नमस्कार दोस्तों, बाल विकास की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे विकास के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में। उनमें से 4 सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ लिया था। 5वां है शरीर के विभिन्न अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारे शरीर के अलग अलग भाग हैं उन सब में जो गति होती है वो अलग अलग होती है। जैसे बताया गया कि किसी बालक के मस्तिष्क का विकास जो है वो 6 वर्ष की आयु तक पूरी तरीके से हो जाता है, लेकिन जबकि हाथ, पैर, नाक इन सब अंगों का विकास जो है वो हमारा अनवरत चलता रहता है किशोरावस्था तक। इसके बाद एक उदाहरण और दिया गया, सामान्य बुद्धि, यानी सामान्य बुद्धि का जो विकास होता है वो 14 से 15 साल की उम्र तक हो जाता है, लेकिन उसमें तार्किकता जो है वो हमेशा अनवरत रूप से आती रहती है। तो ये हो गया दूसरा उदाहरण। अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसको केंद्र परिधि की ओर विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो किसी बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। यानी पहले कोई भी बालक जब जन्म लेता है तो वो सिर को हिलाएगा डुलाएगा, उसके बाद उसी क्रम में सारे अंगों को हिलाएगा डुलाएगा, जिस अंग में ऊपर से नीचे की ओर यानी सिर से पैर की ओर जो जो अंग है उसी क्रम में वो उनका विकास करेगा। और इसको शिरस्थ सिद्धांत भी कहते हैं। इस नाम से ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, शिरस्थ सिद्धांत यानी सिर से पैर की तरफ विकास। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। हर बालक की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, अपनी अपनी आदतें होती हैं, अपनी अपनी भिन्नताएं होती हैं। तो इसके कारण जो है व्यक्ति की विकास की जो गति होती है उसमें भिन्नता होती है। किसी का विकास तेजी से होता है और किसी का विकास धीमी गति से होता है। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जो तीव्र बुद्धि वाले बालक होते हैं उनका विकास तेजी से होता है, वो चाहे मानसिक विकास हो चाहे शारीरिक विकास हो। लेकिन जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं उनका विकास धीमी गति से या मंद गति से होता है। तो इसमें ये बताया गया है। आवश्यक नहीं है कि सभी बालक एक निश्चित अवधि पर ही किसी विशिष्ट अवस्था की परिपक्वता को प्राप्त कर लें। मतलब हो सकता है कोई उस परिपक्वता या मैच्योरिटी को पहले प्राप्त कर ले, या हो सकता है कोई उस मैच्योरिटी लेवल को बाद में प्राप्त कर पाए। ये उनकी विभिन्नताओं पर निर्भर करता है। अगला है भिन्नता का सिद्धांत। विकास का क्रम या प्रतिमान या पैटर्न तो एक होता है, यानी सबका विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, ये एक पैटर्न हो गया। लेकिन विकास की गति अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में जो विकास है वो तेजी से होता है और उसके बाद किशोरावस्था में विकास थोड़ा मंद गति से होता है। इसी तरह से बालक और बालिकाओं में विकास का अंतर पाया जाता है। मतलब जो बालिका होती है वो बालकों से पहले विकसित हो जाती है और बालक देर से, यानी बालक और बालिकाओं की विकास की गति में भी भिन्नता पाई जाती है। निरंतर विकास का सिद्धांत। हमारा जो विकास है जब तक वो अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता तब तक अनवरत रूप से निरंतर चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। और गति हो सकता है कभी धीमी कभी तेज हो जाए, लेकिन हमारा विकास निरंतर चलता रहता है। बालक में शारीरिक और मानसिक तथा भाषात्मक विकास। कोई भी बालक है उसका मानसिक, शारीरिक या भाषात्मक विकास एक दिन में नहीं होता है, उसकी प्रक्रिया बहुत दिनों से अनवरत रूप से चलती रहती है, तब उसका विकास लगातार कई वर्षों के बाद होता है। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण के सिद्धांत में ये कहा गया है कि बालक पहले अपने शरीर के किसी अंग का प्रयोग करता है और उसके बाद अंगों के भागों का प्रयोग करता है और फिर दोनों में एकीकरण करके दोनों का प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, पहले वो अपना हाथ उठाना शुरू करता है, फिर बचपन में वो किसी चीज को पकड़ने के लिए इधर उधर हाथ, मुंह, नाक सब कुछ लगा देता है, लेकिन
एक विकसित होने के बाद वो अपने हाथ की उंगलियों से ही पकड़ता है। तो पहले हाथ हिलाता है, उसके बाद उंगलियों को हिलाता है, फिर दोनों में एकीकरण करता है। तो इस भाग में इतना ही, और इसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग पूरे मन लगा के जुट जाइए, क्योंकि परीक्षा की तिथि नजदीक आ गई है। अब गिने चुने 50 दिन बचे हैं और अच्छा लग रहा है। आप लोग भी जोड़ते रहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों को जोड़ते रहिए। मुझे बहुत खुशी है कि लोग तेजी से जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।